प्रातः क्लास चल रहा था 23 जुलाई 1968 मंगलवार को छठे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। ये बाप जानते हैं मनुष्य सृष्टि का कि अभी ब्राह्मण कुल की स्थापना करता हूं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों कुल की स्थापना होती है। और है युद्ध का मैदान अभी। चंद्रवंश रामचंद्र का, और वो पूरा युद्ध में जीत नहीं पाते हैं अभी संगम में, क्योंकि युद्ध तो है ना। तो क्षत्रिय हो, वास्तव में तुम बच्चे क्षत्रिय हो, तो जीत पहनते हैं अच्छी तरह से, तो फिर वो सूर्यवंशी हो जाते हैं। जो कम मार्क से पास होते हैं वो क्षत्रिय तो हैं ही। तो फिर उनकी निशानी रामचंद्र को बाण दे दिया है। नहीं तो वो बाण तो हिंसक चीज है ना बच्चे। अब त्रेता में भी हिंसा तो नहीं होती है ना। गायन है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, तो राम राज्य क्या ही लिखते हैं। गायन है शेर बकरी एक घाट पानी पीते हैं, फिर वहां हिंसा तो होती नहीं ना। तो देखो वो सिर्फ जो दिया है वही हिंसा का वही कारण है कि हाँ उसके समय में होता था, ये होता था, वो होता था, ऐसी ऐसी आख्यानियां बनाई दी हैं। और वो आख्यानियां सब इस पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है। बाकी त्रेता में तो कोई हिंसा नहीं होती। अभी शिव बाप बैठ करके ये बातें समझाते हैं कि उनको ये बाण क्यों दे दिया है, हिंसक की निशानी बाण। और वो बाण शक्तियों को तो नहीं देते हैं, उनको फिर काम कटारी फलानी टीरी ये सब दे देते हैं। वो रामचंद्र को, उनके बच्चों को ये लड़ाई की है ना, लव और कुश की लड़ाई। और फिर उनको क्या दिखाते हैं कि ऋषि के कुल से पैदा हुआ। फिर भी ऋषि के पास अब अकेला ऋषि, तो क्या डब से पैदा हुआ। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। जो कोई सेंसिबल मनुष्य हो तो बोले कि ये सभी क्या कहते हैं, ये तो सभी फालतू बातें कहते रहते हैं। तो यही फालतू बातें सुनाए सुनाए करके हिंदुओं को फिर विधर्मी लोग और धर्मों में घसीट ले गए। सब के सब हिंदू कन्वर्ट हुए। तो देखो कहते तो शिव के लिए भी हैं, तुम्हारा शिव कहते हो कि वो भगवान है,
अब वो शिव भगवान कैसे हो सकते हैं जो कच्छ अवतार मत्स्य अवतार लेते हैं, 12 अवतार लेते, फलाना करते। और ये जो कहते हैं कि सर्वव्यापी है, सो भी कोई उनको थोड़ा ही मालूम है। इस सभी भारत ने ये सारी बातें की हैं जो उन्होंने शास्त्रों में उठाई ली। और फिर ये एक ही शास्त्र है गीता, जिसमें ये खंडन किया हुआ है सर्वव्यापी का। और ये है सबसे पहले नंबर का शास्त्र। अब गीता पढ़ते तो हैं, अब गीता तो ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई धर्म हो जहां गीता का प्रचार नहीं होता हो। ये ट्रांसफर करते हैं अपनी अपनी लैंग्वेज में। तो ये ड्रामा के प्लान अनुसार ये सारी बातें हो गई जो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं और भक्ति मार्ग की सारी बातें भी समझाते हैं और अपना परिचय भी देते हैं और रचना के भी आदि मध्य अंत का परिचय दिया है। भारत कैसे पतन में जाता है, उत्थान कैसे होता है, सो भी तुम अच्छी तरह से जान चुके हो। और जैसे बाप है ज्ञान का सागर, जिनको तुम लोग कहते हो जानी जाननहार है, तो अभी तो तुम बच्चों ने समझा ना कि जानी जाननहार किसको कहा जाता है। अरे ये सभी सृष्टि के चक्कर को जानते हैं, क्योंकि जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं तो जानते हैं तो कि भाई ये चक्कर कैसे फिरता है। तो वो जरूर आए करके समझावे मीठे बच्चों को। तो ये चक्कर का राज तो तुम बच्चों को समझना चाहिए कि बेहद के बाप का जो लव है बच्चों के ऊपर, ये कोई देह के बाप का लव नहीं है, हो सकता है। क्यों? बाप तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए बिल्कुल लवली एकदम सुखदाई बनाए देते हैं। तो बाप खुद लवली ठहरा ना। ऐसा कोई बाप कभी नहीं होता जो इतना लवली हो। बस कहते रहते थे हे भगवान हे ईश्वर, पर उसकी असली महिमा को किसको भी पता थोड़े ही पड़ता है। तभी बाबा कहते हैं क्या कहते हो, इतना लवली बाप जो तुमको 21 जन्म के लिए तुम्हारा दुख दूर कर देते हैं, और फिर तो तुमको बाद में हद का बाप मिलता रहता है। उनसे तो हद का ही वर्षा मिलता है, हद का वर्षा मिलना शुरू हो जाता है। तो ये बात किसी को मालूम ही नहीं है कि सतयुग में ये जो राजा रजवाड़े
और वो जो उनकी प्रजा है वो अभी वरदान ले रहे हैं 21 जन्म के लिए। कोई भी किसी को तकलीफ की बात तो वहां होती ही नहीं है, बिल्कुल ये एकदम सुखधाम, दुख का नाम निशान नहीं, तो सुख का वरदान मिल जाता है। 23 जुलाई 1968 प्रातः क्लास का 7वां पेज, मंगलवार। जैसे वर्षा मिलते हैं तो देखो कैसे भूल जाते हैं। अब ये वर्षा तो भूलना नहीं चाहिए ना बच्चों को। और इतना जो समझाते हैं, कोई बड़ी बात समझाते हैं क्या? आधा घंटा बैठ समझाते हैं, सो भी याद नहीं रहता है बच्चों को। याद रहे तो कोई दूसरों को बैठ करके समझावे। जो बाबा लिखते हैं, बच्चे ये मुरली तो भेज देते हैं और ये पढ़ करके अच्छी तरह से समझाओ। कहते हैं ब्राह्मण ही चाहिए, 2-2 बरस, 3-3 बरस, 5-5 बरस हो जाते हैं, सुनते रहते हैं। बुद्धू, कोई भी धारणा ही नहीं होती। तो फिर वो अखानी दूसरों को ये सुनाई सके। ऐसे तो जो सत्यनारायण की आखानी है वो तो दुनियावी मनुष्य बदजुबान भी याद कर लेते हैं। और भक्ति मार्ग में बहुत आखानियां होती है ना, ऐसे नहीं सिर्फ सत्यनारायण की, तो बैठ करके सुनाते रहते हैं। और सुन सुन करके आख्यानियां फट से याद उनको आ जाती हैं। अब ये तो बहुत सहज भी है। देखो बुद्धि में बैठती ही नहीं है, रोज रोज लिखता रहता हूं। अरे भाई सुनते हो क्या? पत्थर बुद्धि हो है? कोई ऐसी आती नहीं जो यहाँ आखानियां आकर के फिर म्यूजियम में है, या जो भी निकलता है यहाँ वहां जा करके सुनावे, सेंटरों में या घरों में, कोई को भी दूसरों को जाके समझाते रहे। कुछ भी नहीं बुद्धि में बैठता, बस ब्राह्मण ही चाहिए। 3-3 बरस, 4-4 बरस पढ़ते रहते और यही रट्टा है, ब्राह्मण ही चाहिए, ब्राह्मण ही चाहिए। अरे तभी तुम पढ़ते क्या हो? और बाबा सिर्फ आलफ की बात पढ़ाते हैं और 2-2, 4-4 बरस पढ़ते रहते, तो भी तुम अलफ को नहीं समझ सकते हो। इतने पत्थर बुद्धि। जो अलफ और बे का अंतर नहीं समझते। बे माना पड़ा डंडा, अलफ माना आदि से अंत तक खड़ा डंडा। और है कौन अलफ? है तो बाबा अलफ ही। समझाते हैं, बाकी तो बहुत थोड़ी रही ये समझानी। उस अलफ को ही याद करना है। अभी अलफ को याद करने के लिए ब्राह्मणी क्या तुमसे मत्था मारेगी, परंतु बुद्धू हैं
और सब कोई बस यही बोलते चाहिए चाहिए, ऐसी ब्राह्मणी चाहिए जो हमको कहे बाप को याद करो। अगर कोई नहीं कहते हैं बार बार तो हम भूल जाते हैं। अब देखो, है तो सिर्फ अलफ की बात, खाली अलफ को याद करने की बात थोड़ी सी है। वो याद करने में भी लज्जा नहीं है, अंदर में शर्म भी नहीं आती है। जो लिखते रहते हैं 3 बरस अच्छे अच्छे बड़े बड़े लखपति आदमी, ब्राह्मणी चाहिए ब्राह्मणी चाहिए। अरे पर तुम क्या सुनती हो? ये तो 7 रोज में ये कोर्स बिल्कुल बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। अलफ की बात बल्कि एक ही रोज में। तुमको अभी सुनाया है, क्या ये जो भी सुना हुआ है तुम्हारे से सब भूल गया? तो कोई है जो अच्छी तरह से याद करके और दूसरों को बैठ करके समझाए? ऐसे समझाएगा तो उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा। परंतु ये भूल जाते हैं, या तो लज्जा आती है कि हमको खुद ही निश्चय बुद्धि में नहीं बैठा है। क्या होते हैं पता नहीं। बाबा तो बंदर खाते हैं, ऐसी सहज बात। अच्छा भाई टोली ले आओ। मीठी मीठी आखानियां आकर के समझाते हैं, बच्ची बहुत सहज सहज 5-5, 6-6, 8-8 बरस पढ़ती है, और यहां देखो तो एकदम पत्थर बुद्धि। तभी तो ऐसा होता है ना। अब राजधानी स्थापन होती है और फिर उस राजधानी में पत्थर बुद्धि भी चाहिए। चाहिए तो सही ना, फिर सब तरह के चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, सब चाहिए। नहीं तो भला दास दासियां ये कहां से लेकर के आएंगी? तो हाँ, ये बहुत चाहिए। दासियां, दास। इसलिए मैं रुक्मणी को और इस बच्ची को कहता हूं कि रुक्मणी खबरदार रहना, ऊंचे में ऊंचा पद पाना है, भूल मत करना। जबकि ये बाप आए हैं पढ़ाने के लिए। कि बाप को अच्छी तरह से जानते हो। अब ऐसा तो कोई मनुष्य होता ही नहीं है जो मनुष्य को बाप भी कहे, उसी मनुष्य को टीचर भी कहे और फिर गुरु भी कहे, और है वो एक ही। और फिर जिसके लिए गाया भी जाता है, सर्व का सदगति दाता राम। भाई पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने वाला। अब नई दुनिया होती है तो उसे पुरानी होती है क्या? पुरानी दुनिया कहेंगे क्या?
नहीं, वो तो नई को ही पुराना बनना है, ड्रामा में नूंद है। बच्चे दुनिया में है ना, और स्वर्ग भी इस दुनिया में होते हैं, नरक भी इस दुनिया में। तो घर भी ऐसा होना चाहिए जहां शांति ही शांति हो, और जहां अशांति हो वहां तो रहने की दिल ही नहीं होती है। सिकील दे। और ये रूहानी बच्चों के प्रति, रूहानी होती तो जरूर हुरू हुई है, और वो आत्मा ही सुनती है सब कुछ। और अभी बच्चे समझ गए कि आत्मा ही शरीर लेती है और शरीर धारण करके पार्ट बजाती है। बिना शरीर धारण किए पार्ट कैसे बजावेगी? तो शरीर धारण करती है और फिर छोड़ती है, चाहे वो भले सुप्रीम सोल की आत्मा हो, शरीर तो जरूर धारण करके पार्ट बजाती है। संस्कार भी आत्मा ही ले जाती है, सभी आत्माएं संस्कार ले जाती है। बाप में ही ज्ञान सुनाने के संस्कार हैं। तो देखो, जो बाप में संस्कार हैं ज्ञान के, ज्ञान का अखूट भंडार है ना, तो वो ज्ञान के संस्कार आत्माओं में भरते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि बाप की भी तो आत्मा में ही संस्कार है ना, और उनको शरीर नहीं है, तो भी देखो आत्मा में रिकॉर्ड के मुवाफिक संस्कार भरे रहते हैं। देखो ये कहां से सीखे? तब ही कहा जाता है कि वो सतगुरु है। जो सत्य होता है उसका सदा काल विद्यमान होना कहा जाता है। उनका कोई गुरु नहीं होता, उनको कहेंगे बापों का बाप, और उनका तो कोई बाप नहीं है। मीठे मीठे सिकीले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकीले बच्चों, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।